इस लड़की ने छोटे लड़के को खाना दिया, लेकिन वह घर लौटते समय उसने सोने का एक टुकड़ा पाया। उसे क्या पता था कि जिस छोटे लड़के की उसने मदद की थी वह किसी भाग्यशाली सितारे का पुनर्जन्म था। हालांकि जब उसका भाई पैदा हुआ तो गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। उसके जन्म के साथ ही अचानक भारी बारिश हुई, जिससे उसके पिता बहुत खुश हुए। हालांकि उसके पिता उसके जुड़वां भाई जो बाद में पैदा हुआ था उसको भाग्यशाली सितारा मानते थे, और उसके बड़े भाई जो पहले पैदा हुआ था उसको विपत्ति मानते थे। उन्हें क्या पता था कि यह भारी बारिश उस छोटे लड़के की खुशकिस्मती थी जिससे वह हमेशा से घृणा करते थे। तब से उस छोटे लड़के को सारा काम करना पड़ा, जबकि उसके बड़े बेटे को गोरा और मोटा बनाकर पाला गया। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी एकमत होकर माना कि वह छोटा लड़का गांव का विपत्ति था। उसे देखते ही डांटने लगते। यह नजारा श्रेया ने देखा। उसने कई गांव वालों को डांटा कर भगा दिया। छोटा लड़का श्रेया से भावुक होकर देखता रहा। श्रेया ने मुड़कर सड़क पर पड़े 100 रुपए उठा लिए। नन्हे भाग्यशाली सितारे के आशीर्वाद से अकाल के वर्ष में भी पिता और उसके परिवार ने शहर में एक घर खरीद लिया। वे गांव लौट आए और अपने पूरे परिवार को शहर में बसाने की योजना बनाई। लेकिन जाने से पहले मां ने चुपचाप पिता को एक तरफ खींच लिया और कहा कि क्या तुमने गांव के लोगों को यह कहते नहीं सुना कि वह एक बदकिस्मत आदमी है? मुझे लगता है कि तुम्हें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए और कुछ पड़ोसियों से उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। पति ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारे परिवार के भाग्य को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने वास्तव में छोटे लड़के को गांव में अकेला छोड़ दिया। हालांकि छोटा लड़का कार का पीछा करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और गाड़ी चलाकर चले गए। लेकिन छोटा लड़का केवल 5 साल का था। वह अपना पेट कैसे पालता? वह खाना खरीदने के लिए रेस्टोरेंट गया, लेकिन मालिक ने उसे एक विपत्ति समझकर उसे खाना बेचने से मना कर दिया। गांव वालों ने उसे देखते ही उसे कोसना शुरू कर दिया। इसी समय श्रेया भी रेस्टोरेंट में आ रही थी। यह देखकर उसने अपने जूते उतारे और उन्हें गालियां दे रहे गांव वालों पर फेंक दिया। उसने न केवल गांव वालों को डांटा बल्कि अपने द्वारा खरीदे गए खाने को भी उस छोटे लड़के को दे दिया। छोटा लड़का भावुक हो गया और श्रेया को धन्यवाद कहा। अप्रत्याशित रूप से श्रेया ने घर जाते समय सोने का एक टुकड़ा पाया। वास्तव में श्रेया भी एक दुखी लड़की थी। उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और उसे अपनी लकवाग्रस्त सास और यहाँ तक कि अपनी नासमझ ननद का भी अकेले ही पालन पोषण करना था। ननद ने न केवल अपने पति द्वारा छोड़े गए सारे पैसे खर्च कर दिए बल्कि अपने पति द्वारा छोड़े गए सारे पैसे भी खर्च कर दिए। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।